मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उनके नाम को फिर हर सालाना की तरह जो कार्यक्रम होते हैं एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। मनाया भी क्यों ना जाए, संविधान दिया है, जिंदगी भर के संघर्ष दिए हैं, तमाम चीज़ें दी हैं। लेकिन इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं 2 बार के विधायक हैं नारायण पाल साहब। अंबेडकर मिशन पर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, बहुत काम किया है लोगों को जोड़ने में, विशेषकर दलितों को जोड़ने में उन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत संघर्षों में हिस्सा लिया। हम उनसे बात करते हैं। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है विधायक जी आपका। आज अंबेडकर जयंती है, किस तरह देखते हैं आज, किस तरह प्रासंगिक थे आज फिर उनका नाम? सरताज भाई, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो अगर भारत का संविधान इतना मजबूत और सुदृढ़ नहीं होता तो इस देश के हालात क्या होते। कुछ लोग भारत के संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। ये जो संविधान है, ये जो हमारे सभी जाति धर्मों के जो महान पुरुष हैं, जो उनकी सोच थी, जो उनके सिद्धांत थे, उसी जैसा ये संविधान भी है। और संविधान को हमेशा बनाए रखना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। भारत देश की जो सरकारें हैं संविधान के अनुसार अगर चलें तो सभी जाति धर्मों का लोगों को भला हो सकता है। मतलब संविधान के अनुसार अगर चलें, इसका मतलब कुछ डिफरेंस है चलने चलाने पर? बिल्कुल, मतलब रूल ऑफ लॉ उस तरह से लागू नहीं है जिस तरह से अंबेडकर साहब ने चाहा और लिखा भी है। बिल्कुल, हम देखते हैं आज के वातावरण को, हम देखते हैं कि बहुत सी जातियों को या धर्म को हम देखते हैं तो उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। देखो, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो राजा होता है, जो सत्ता का शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस सोच के हिसाब से चलना चाहिए कि राजनीति से ऊपर धर्म नीति है और धर्म नीति के ऊपर राजनीति है। दोनों का मिश्रण करके अगर चलेगा तो बिल्कुल अंबेडकर साहब के संविधान का अनुपालन सही तरीके से किया जा सकेगा। अंबेडकर साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था थी सभी की, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो या अगले भी हो, सभी के लिए उसके अंदर आज़ादी है। लेकिन आज उनका नाम फिर प्रासंगिक एक तरह से हो गया है। ऐसा लगता है आज लोग फिर उनकी बातें कर रहे हैं कि क्या बनाया था संविधान, और आज जो जमीन पर वो दिखाई दे रहा है, एक अफसर जो एक टेबल के उस तरफ बैठता है, कोई अफसर, वो उसका क्या बना देता है। क्या यही बात सच है? देखो, जब लोकपाल विधेयक की बात हो रही थी तो मैंने लोगों से कहा कि लोकपाल विधेयक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो 100% संविधान का ही पालन नहीं हो रहा है। हम न्याय पूरे देश के जो लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनकी व्याख्या की गई है कि उन्हें न्याय की परिभाषा में लिया जाएगा, समानता की परिभाषा में उनको लिया जाएगा, बंधुत्व के हिसाब से ये देश चलेगा, और बंधुत्व का मतलब भाईचारे के हिसाब से चलेगा, और आज़ादी सबकी होगी। क्या आज़ादी सबकी है? किस तरीके से मैं देखता हूँ कि लोगों का शोषण हो रहा है। और मैं अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं जाऊँ तो पहाड़ के जो सुदूर क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उनका कितना खराब हाल है। चक्की छूने पर अभी मर्डर हुआ है, अभी 2 साल पहले की बात है। बहुत सारी घटनाएं हैं। जगदीश कालमोड़ा में शेड्यूल कास्ट की था जगदीश, और वो अपर क्लास में शादी कर लेता है तो उसकी हत्या हो जाती है। अब देखो, हम ये देखते हैं कि जो संविधान के तहत अगर सारी बातें चलेंगी तो ये देश बहुत मजबूत होगा और सब संतुष्ट भी होंगे। लेकिन अगर संविधान का पालन नहीं करते हुए आप धींगा मुश्ती में चलें, और ये जिस तरीके से कि व्यक्तिगत रूप से या समाज में किसी छोटे बड़े तबके को थोड़ा आप लाभान्वित कर दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चा है छोटा सा, आपने उसे अपने गोद में उठा रखा, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, चौथे को दिया। उससे अच्छा उससे चलना सिखाओ ना, आत्मनिर्भर बनाओ। इससे कुछ नहीं होगा। ये जो अंबेडकर साहब ने बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा गया है, आज उनकी दुर्दशा हो रही है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि संविधान के बारे में सोचना चाहिए, उसका सही से अनुपालन करना चाहिए। अंबेडकर साहब ने जो लिखा, आज अंबेडकर साहब की भी दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर दुनिया में किसी का अगर मान सम्मान होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी का गुणगान होता है, किसी से भी ज़्यादा, वो अंबेडकर साहब है।
तो अम्बेडकर साहब के जो विचारों की जो उपयोगिता है और विचारों का जो जो उनके सिद्धांत थे, उनका जो अनुसरण है पूरी दुनिया में लोग कर रहे अच्छा, हैं। क्या नई पीढ़ी उनके बारे में उतना जान पा रही है जितना उन्होंने जिंदगी संघर्षों में लगाई है? बहुत कुछ दिया है भारत को। असल में अम्बेडकर साहब के नाम से फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ये है कि अम्बेडकर साहब की जो नीतियां हैं उनको बताने वाले बहुत लोग नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बार जब अम्बेडकर साहब छोटे थे तो उनके स्कूल में एक पर्यवेक्षक आए हैं। वहाँ उन्होंने पूछा कि ऐसी कोई बात बताओ कि जिसे आप देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। तो अम्बेडकर साहब को तो सबसे पीछे ही कक्षा लाइन में बिठा लिया जाता था। तो उन्होंने पूरे स्कूल से पूछा कि जवाब नहीं दिया। अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैं बता सकता हूँ। उन्हें कैसे? उन्हें ये पानी का घड़ा रखा है, इसे हम देख सकते हैं लेकिन मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। अरे वाह! तो ये हम इन कुरीतियों से निकल के आए, इन विषमताओं से निकल के आए हैं। आज जो आज़ादी की सांस बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से ले रहे हैं तो अम्बेडकर साहब की देन है। बिल्कुल मैं तो सरताज आलम बोल पा रहा है, वो जो संविधान में एक भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो भी उनका एहसान है। सबसे बड़ी गलत बात है कि जो हमने बात कर पा रहे हैं। एक आप ये देखिए कि अम्बेडकर साहब ने सारी व्यवस्था की थी उसमें, और ऐसा नहीं है, अम्बेडकर साहब तो उसके शीर्ष लीडर थे संविधान बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे उसमें मेंबर्स भी थे और सब ने एक मत होके सभी जाति समाज के लोगों की दुख तकलीफों को और भारत की व्यवस्था आगे कैसी हो इसका उसमें उल्लेख करके संविधान को बनाया था। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे जाति धर्मों के लोगों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से वातावरण देश के अंदर चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा पक्षधर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पक्षधर हूँ। जो कुछ जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि राम मंदिर का मामला है, ये हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हम गौरवान्वित होते हैं राम मंदिर से। हम धारा 370 हमारे देश के अंदर जो लोग थे जम्मू कश्मीर में, उन्हें रहने की आज़ादी नहीं थी। धारा 370 हटी तो हम उसका भाई तारीफ की बात है। ये और भी विषय तारीफ भी करते हैं, लेकिन अम्बेडकर लोग कहते हैं कि इस भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ के हम इसे ठीक करेंगे, ये करें। किसी की हैसियत नहीं है इस देश के अंदर जो संविधान को तोड़ने की बात करे, उसे चेंज करने की बात, किसी की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है, किसी की भी हैसियत नहीं है। ईश्वर के अलावा किसी की भी हैसियत नहीं है। और संविधान ने तो लोगों को जीने का रास्ता लोगों का बनाया है, जीने की राह दी है, जीना सिखाया है, सुरक्षा दी है, सम्मान दिया है, समानता दी है, आज़ादी दी है, और भाईचारे का वासुदेव कुटुंबकम की जो बात हम करते हैं वो अम्बेडकर साहब की तो देन है। तो मेरे ख्याल से सबको सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और जैसे कि हम जिस परिवेश से मैं आया हूँ, तो मुझे तो सभी जाति धर्म के जो लोग हैं उनकी दुख तकलीफ में मैं शामिल होता हूँ। तो मुझे लगता है सब तो एक से ही हैं। हाँ, कोई देशद्रोही है, कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई समाज के खिलाफ बात करता है। कल योगी जी यहाँ आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत पसंद भी नहीं आई, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। क्रिमिनल किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे कुचल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश से जो क्रिमिनल उत्तराखंड में आके छिप रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो बहुत प्रशंसा की बात है, ये तो होने चाहिए, तो देवभूमि है ये। और हम देखो, पहले यहाँ जो मुस्लिम मोहल्ला उसी में रहते थे, हम सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं। बनमुलपुरम सारा जीवन जिंदगी तो वहीं गुजरी, जवानी तक वहीं। अनुसूचित के बीच में हम रहे हैं, अल्पसंख्यक के बीच में रहे हैं, या हम सभी के बीच में तो हम लोग रहे हैं, सबको जानते हैं। भारत देश जब भी अच्छी तरीके से चल सकता है जब भारत देश में संविधान की जो व्याख्या की गई है उसके हिसाब से चले, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आजकल कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं। आज भी अम्बेडकर जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए जहां मैं देख रहा था, लेकिन आत्मसात उतना नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक अच्छा कार्यक्रम अभी महिला रामलीला हल्द्वानी में हुई, उसकी एक अच्छी शुरुआत हो गई है दो बार से। आपको भी एक बार हम लोग मैंने देखा था आपको वहाँ। नहीं, मुझे उन्होंने बुलाया, अतिथि के रूप में बुलाया, 2-3 बार उन्होंने मुझे बुलाया, और कल मुझे पुरस्कार बांटने के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। लता बोरा जी हैं, शांति जीना जी हैं, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया। वैसे ही आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, 126 साल शायद हो गए हल्द्वानी में जो दिन की रामलीला होती है। जी हाँ, प्राचीन महिलाओं ने जिस तरीके से रामलीला की है,
और जो पुरुषों की रामलीला है, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की रामलीला उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी। वो एक्ट वगैरह और जो जिस मैनेजमेंट था तरीके वो से घर से महिलाएं निकल के आई, तो मुझे तो बहुत ही इस बात की प्रसन्नता हुई कि महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उन लड़कियों, छोटी लड़कियों को जो पहाड़ों में रहने वाली हैं। एक लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। देखो आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की कोटा जाना चाहती थी पढ़ने के लिए, उसकी मदर ने उसे रोका। उसके वो अपने दादाजी को लेकर हाई कोर्ट, उसके फादर जो थे वो तो सहमत थे, वो दादाजी को लेके हाई कोर्ट चली गई। ऐसे अगर बच्चे अगर करना चाहते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा, क्योंकि पढ़ने उसकी बाल विवाह कराने की तैयारी में थी उसकी माताजी। अच्छा, किच्छा में एक छात्रा ने अभी एक सुसाइड कर लिया, उसे 4-5 लड़के छेड़ते थे। मैं उसके यहाँ जाना चाहता हूँ, ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ मामला है। लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए। लड़कियां तो सभी की होती है। वो लोग बुजुर्ग कहते थे कि लड़कियां साझी होती हैं। नहीं, तो सवाल ये तो बात सही है। सवाल हमारा वहीं पर अटका है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाल विवाह को उन्होंने बैन किया, लेकिन आज 70 ईयर हो गए, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अभी रह गई हैं। देखो, पंजाब से, हरियाणा के, दिल्ली के आसपास के लोग आते हैं पहाड़ों में, अबोध बालिकाओं को लेके चले जाते हैं, खरीद के चले जाते हैं। जिस दिन मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई जो लेके जा रहे हैं, उस दिन मैं ही होऊंगा या वही होऊंगा। बस सबको समाज को पता लग जाए कि मैं क्या हाल करूंगा उनका, क्योंकि हमारे मतलब स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत बुरा लगता है जब किसी अबोध बालक, छोटी सी लड़की को उसके घर वाले बेच देते हैं या उन्हें टेरर से वो लोग ले आते हैं। तो ये तो अंधा कानून है, अंधा राज है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन कहीं इस तरह की चीजें प्रकाश में आती हैं तो उन पर फिर कार्रवाई भी हो जाती है। नहीं, ऐसा है ना कि इसमें, लेकिन इस परंपरा को तोड़ने की जरूरत है कहीं भी अगर है ये जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन का ही काम नहीं है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ही काम नहीं है, ये हर उस आदमी का काम है। अभी हम देख रहे हैं कि इधर देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं तो बहुत ही नागवार गुजर रही हैं, क्योंकि हम तो डिग्री कॉलेज छात्र संघ में भी रहे हैं, तो ऐसा माहौल पहले नहीं था जैसा आज का माहौल है। तो बहुत ही अशोभनीय स्थिति है और शर्मनाक स्थिति है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो कर रहे हैं, अरे हम देखते हैं कि छोटे छोटे परिवारों के लोग MBBS में निकल जा रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं। बहुत सारे दुनिया भर में छाए हुए हैं हमारे उत्तराखंड के बच्चे। तो ये जो उनका पालन पोषण हो रहा है, तो मैं उनके माता पिता को या उनके परिवार के लोगों को धन्यवाद ही दूंगा कि वो अच्छी तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो अपने बच्चे नशा बढ़ रहा है, नशे का जो नशा जो है बढ़ रहा है, इसे लोग देख नहीं रहे हैं। प्रशासन का नज़रिया क्या है, हम तो नाम लेके ही बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना, हम बहुत से इलाकों को जानते हैं, नाम लेके ही बता देते हैं कि वही वहाँ नशा हो रहा है, नशा बढ़ रहा है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति का नतीजा होता है नशा भी, और ऊपर से दूसरा सरकार उसको परोसती है, बेचती है, उस मुसीबत से लड़ने की जगह उसको परोसती है। तो ये भी एक बड़ा हमने बोला हाँ। ये जो छोटे तबके के मोहल्ले हैं उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पुलिस क्या कर रही है, हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई नशा नहीं बेचता है तो कुछ लोग कहते हैं साहब कि नशे के मामले में बेरोजगारी है, इंटरकास्ट मैरिजेज हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज के अंदर, क्या उसका भी एक नतीजा है कि मतलब नशा बढ़ रहा है लगातार? देखो, हतोत्साहित अगर नौजवान होगा तो नशा करेगा, अगर उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो नशा कर लेगा। और जो टूटा हुआ आदमी होता है, मन से टूटा हुआ आदमी होता है, उसका दूसरा लोग भी स्वीकार कर लेते हैं। रोजगार से जुड़ा रहेगा तो अच्छी तरीके से सरकार को रोजगार देना, व्यस्त रहेगा, कमाएगा, इज्जत से जिंदगी गुजारेगा सरकार को। जिससे हम देखते हैं कि बहुत पहले जब हम डिग्री कॉलेज में थे तो हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाते थे, सेवा योजना कार्यालय जाते थे। जी। तो वहाँ पूछते थे कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों का। ये HMT और सेंचुरी जहाँ हम छात्र संघ में थे जब भी लगी थी, बहुत सारे लोग हमारे साथ के लगे हैं। किस सन की बात है? अब तो ये 84 के आसपास की बात, 83-84 की बात है। तो हमने बहुत सारे लोगों को उसमें लगाया भी था। तो आज बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो वो लोग, जो मेरा मानना है, जो रोजगार से जुड़ गया और जो खेल के मैदान में पहुंच गया, वो बहुत जीवन सफल हो गया, वो अच्छा नशे से दूरी हो जाता है। लेकिन यह है कि हम देखते हैं कि बिल्कुल आदमी का आगे भविष्य क्या होगा इसके बारे में कोई ज़्यादा
वो नहीं है। ये आंकड़े, सरकारी आंकड़े जो, मैं तो 10 साल खुद ही विधायक रहा है, सरकारी आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत होते हैं ये तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन धरातल पे काम करना चाहिए। और मैं सरकारों से उम्मीद करता हूँ, उत्तराखंड की सरकार से उम्मीद करता हूँ, भारत सरकार जो बनने जा रही है उससे ही उम्मीद करता हूँ, जो है उससे भी उम्मीद कर रहा हूँ, जो बनने जा रही है उससे भी उम्मीद कर रहा हूँ। और ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का इस वक्त प्रभाव बढ़ रहा है, तो मुझे सरकार के साथ मतलब मेरी एक दिली वो है कि जो अभी जैसे अभी ईरान और इजराइल का कुछ मामला हुआ तो हमारे 17 या 31 लोग उसमें फंस गए, तो सरकारों ने समय समय पर निकालने का काम किया है। चाहे वो कतर नहीं, हर सरकार की देखिए अपनी जिम्मेदारी होती है, जब अपने लोग कहीं अटक जाएं फंस जाएं तो उनको निकालना, उनकी जान बचाना सरकार की मामला हो या उधर का मतलब कई देशों का मामला है जहाँ जहाँ दिक्कत आती है, कनाडा का मामला, दूसरी जगह मामला, तो सरकार का मिश्रण रूप है। लेकिन यह है कि मैं सोचता हूँ पूरी जो दर्द की जो दवा है वो भारत का संविधान ही है। भारत का संविधान पालन होगा तो हर चीज़ सही हो सकती है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे, 2 बार के विधायक रहे हैं नारायण पाल साहब उनसे, और अंबेडकर जयंती है इसलिए वो अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव भी बता रहे थे। नशे को लेकर के बहुत फिक्रमंद है, जो बेटियों का मामला है कम उम्र में उसको लेकर के तो वो व्यक्तिगत तौर पर वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे कहीं मिल गया है तो मैं जानूंगा या वो जानेगा, इस तरह की बात नारायण पाल साहब करते हैं। बाकी कह रहे हैं कि देखिए संविधान रहेगा, संविधान पर पालन होगा तो ही आगे सब कुछ बेहतर रहेंगे, और सरकारों से वो गुजारिश करते हैं कि संविधान पर ही रहें, संविधान पर आगे बढ़ाएं, संविधान का पालन करें। और ये जिम्मेदारी हमारी ओर से भी हम ये कहते हैं कि सिर्फ सरकारों की नहीं, संविधान को पढ़ना, उस पर अमल करना, ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हमें अधिकार तो अपने हासिल करने ही है, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। उस कर्तव्य में एक कर्तव्य ये भी है कि आप संविधान को पढ़ें, कानून को पढ़ें। जब आप कानून को पढ़ेंगे आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई अधिकारी हो, सिस्टम में हो, कोई भी हो। तो साथियों, अंबेडकर जयंती की खबर 7 की ओर से भी आप सबको बेहद मुबारकबाद इस बात के साथ कि आप अंबेडकर साहब को जानें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, उनके संघर्षों को पढ़ें। तो आज 70 साल बाद भी आपको ऐसा लगेगा, जब आप संघर्ष करेंगे तो उनके संघर्षों को जान पाएंगे, और आपको संघर्ष करने के लिए एक चेष्टा, एक हिम्मत ही मिलेगी कि जब वो एक अभी उदाहरण देते हैं नारायण पाल साहब की, कोई ऐसी चीज़ जिसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं पानी देख सकता हूँ लेकिन इसको छू नहीं सकता हूँ। तो ये आपको शायद याद आएगा कि किस तरह की छुआछूत, किस तरह की अस्पृश्यता थी, और अस्पृश्यता के लिए भी कानून उन्होंने ही लेके आए, सीधे सीधे संविधान के अंदर तमाम चीज़ें मेंशन की गई। खैर साथियों, आपके साथ जुड़े रहेंगे तमाम और नई खबरों के साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।